हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं फिर से आपके सामने लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पे आज हम लोग विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में छपने वाले हैं। फाइनली आपके सामने सबसे पहले आपके पेपर में होगा पैसेज। मेरे भाई आपको एक बात बता दूं, आपका ये जो पैसेज है ना, पैसेज ये 12 मार्क्स का जो आपके पेपर में पैसेज आएगी, जो 3 कैटेगरी में डिवाइड होगी। 2 पैसेज तो आप इजीली से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एक पैसेज एक ऐसा होगा जो अगर स्टूडेंट्स बुक नहीं पढ़े हैं, खास करके पोएट्री सेक्शन का, तो वो स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बुक जो है ना, बुक से ही वो क्वेश्चन आपके पेपर में छपे जाते हैं। तो फाइनली सबसे पहले आपके सामने पैसेज है, इसमें एक बार आप लोग नजर दौड़ाएं कि वर्तमान शिक्षा पद्धति के अंतर्गत हम जो विधा प्राप्त कर रहे हैं उसकी विशेषताओं को सर्वथा नकारा भी नहीं जा सकता है। यह शिक्षा कुछ सीमा तक हमारे दृष्टिकोण को विकसित भी करती है, हमारे मनीषा को परिपूर्ण बनाती है तथा भावनाओं को चेतन करती है, किंतु कला, शिल्प, प्रौद्योगिक आदि की शिक्षा नाममात्र की होगी नहीं चाहिए। इस तरह से आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं पढ़ती चलूं तो फिर लेट हो जाएगी। इसी बीच में बता दो आप लोगों का, कल आप लोगों का सभी को पता है कि साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम का एग्जाम हुआ था आपका इंग्लिश में। पता है बच्चों कितना क्वेश्चन सही करके आता है? याद रखिएगा 30 में से 30 क्वेश्चन सही करके आए हैं, और इतना सिंपल पेपर दिया था, इतना सिंपल जो आर्ट्स वाले बच्चों को देना चाहिए था वो दे दिया कॉमर्स और साइंस वाले बच्चों को। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देखिए मेरे लाल, आंसर शीट जो मैं अपलोड किया हूं, आप लोग देखकर चौंक जाएंगे कि सर ये तो क्वेश्चन हम लोगों को पूछना चाहिए था, इतना सिंपल कैसे पूछे गए हैं। अभी तक हमारे पास 129 ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे लाल, हमारे पास जो पढ़ते थे 129 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 30 में से 30 करके आए हैं। अभी तक मेरे पास 129 मैसेज आ चुका है, और ये आ चुका है मेरे भाई कि सर आपने जो चीज बताए थे, एक स्टूडेंट तो कह रहे थे पता है क्या, कि सर आपने जो सिर्फ टेस्ट सीरीज जो हम ज्वाइन किए थे, ओनली फॉर सर 59 रुपीज में जो हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे, सारा क्वेश्चन वहीं से भिड़ गए थे। एक टेस्ट सीरीज में आप लोगों का 8 टेस्ट सीरीज में दिया था मेरे लाल। याद रखिएगा एक सब्जेक्ट में 8 टेस्ट सीरीज, तो इस तरह से 30 क्वेश्चन करके 240 क्वेश्चन। और बच्चे कह रहे पता है कि सर सारा क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से ही मेरा लड़ गया था, मैं अंतिम समय में सर टेस्ट सीरीज लगा कर गया था। इसलिए मेरे भाई आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करिए, जहां पे आप लोगों का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, उन लोगों को पता चल रहा होगा किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन मिल रहा है, कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, कितना ऐसा क्वेश्चन है जो हमसे नहीं बन रही है, और अब झारखंड में हमारा रैंक क्या आ रहा है, सारा चीज आपको दिख रहा है अच्छी तरह से। चलिए सर, वर्तमान समय में दी जाने वाली शिक्षा की विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो बताएंगे सर, दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायता, यह भी हमने जस्ट पढ़े, बुद्धि को तेज करने वाले, व्यक्ति की भावनाओं को सचेत करने वाली, बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, आज पढ़ा लिखा युवक अपने जीवन का बहुमूल्य समय कहां नष्ट कर रहा है? बिल्कुल सही बात है। आज अगर कोई भी व्यक्ति, अगर मान लेते हैं आप ही लोग अगर पढ़ लिख लिए हैं, सबसे ज्यादा पढ़ लिख लिए, उसके बाद अपना समय को, सबसे ज्यादा समय को कहां खर्च करेंगे? तो नौकरी ढूंढने में। कहां मेरे भाई? नौकरी ढूंढने में ही लोग अपने समय को खर्च करते हैं सबसे ज्यादा, पढ़ा लिखा व्यक्ति, ठीक है। बाकी अनपढ़ लोग तो मोबाइल में रील्स देख ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा का प्रथम सोपान क्या है? तो शिक्षा जो आवश्यक हो, शिक्षा जो आवश्यक हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी मेरे भाई? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। रेडी खीर बन जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो काम कठिन हो जाना। क्या हो जाएगी? इस मुहावरे का अर्थ होता है काम कठिन हो जाना। क्या होगा मेरे भाई? काम कठिन हो जाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर आ जाएगी। क्वेश्चन है सर आपके सामने युग, हाँ ये पोएट्री सेक्शन का क्वेश्चन है, ये बिना पोएट्री सेक्शन आप बिना पढ़े इसका आंसर सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुल में थी एक अभिमानी रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा अधिकार। उसे एक बार देख लीजिएगा आप लोग एक बार, ठीक है। मैं क्वेश्चन पे आपको दिखाना चाहूंगा। क्वेश्चन है कि रघुकुल की अभागिन रानी कौन है? तो बताएंगे सर कैकैया है। कौन है मेरे भाई? कैकैया है। कहां पे सर हम लोग देखें कैकैया के बारे में? जब आप पूरे स्टेटमेंट को बेहतरीन तरीके से स्टडी करेंगे तो आपको कैकैया आपको नजर आएगी, ठीक है। चलिए सर ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अधिकार उसे अथा महास्वार्थ ने घेरा। भक्ति में किसे महास्वार्थ ने घेरा था? तो बताएंगे सर कैकैया को। किसको घेरा था? कैकैया को। और साथ ही साथ आप लोगों का अलंकार का एक क्वेश्चन आएगा मेरे भाई। अलंकार का क्वेश्चन को एकदम पूरा कंटेस्ट कर लेना, मैं पूरा बेहतरीन तरीके से ट्रिक के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश किया हूं। एक बार अलंकार का क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रभु शब्द का प्रयोग किसके द्वारा, किसके लिए हुआ है? प्रभु शब्द का प्रयोग राम के लिए हुआ है। किसके लिए मेरे भाई? राम के लिए किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण है
अगर आपको पता होगा मीठापन, कड़वापन, कठोर, क्या है ये भाववाचक संज्ञा हम लोग बचपन में ही पढ़ चुके हैं, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अब आते हैं सर रचनात्मक दृष्टिकोण से। कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएगा पेपर में, और इंग्लिश जैसा टेंशन नहीं लेना मेरा भाई। हिंदी का पेपर बहुत सिंपल होगी मेरा लाल, बहुत सिंपल होगी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लेना है, फ्री माइंड में एकदम होकर जाना है, बस पेज खाली छोड़कर नहीं आना है। पेज खाली छोड़ेंगे, याद रखेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन छोड़कर आएंगे, मार्क्स कटेगी। अरे कुछ ना सही तो कुछ तो लिख डालूंगा, क्योंकि ये मौका तो दोबारा तो नहीं आने वाला है ना। ऐसा तो नहीं है ये सेमीफाइनल है, फाइनल हम लोग बाद में देंगे, नहीं, यही फाइनल है, ठीक है। ये मौका आपको दोबारा नहीं देने वाला है, तो आपको कॉपी खाली छोड़कर नहीं आना है। भारत में पहले छापाखाना कहाँ खोला गया था, तो आपसे पूछेंगे गोवा में, लेकिन कब खोला गया था मेरे भाई, तो 1556 में खोला गया था। सारा क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आपको बेहतरीन तरीके से एक एक करके हमारी टीम ने आप लोगों ने करेक्ट किया है। एक बार टेस्ट सीरीज जरूर आप लोग जाकर टेस्ट सीरीज दें। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, तो जनसंचार में सबसे आधुनिक माध्यम है, पुराना माध्यम क्या हो जाएगी मेरे भाई, याद रखिएगा प्रिंटिंग माध्यम। क्या हो जाएगी इसमें से, प्रिंटिंग माध्यम। लेकिन नया अगर पूछा जाएगा तो इंटरनेट माध्यम। साथ ही साथ आप लोगों को यह भी बात याद रखना होगा कि सर आज तो हम लोग का 9 फरवरी है, और हम लोगों का सर 11 फरवरी को हम लोगों का जो जियो का एग्जाम है, और 12 फरवरी को जो हिस्ट्री का एग्जाम है। बाबू रे याद रखिएगा, ये दोनों टॉपिक जो है ना, जिनका भी जो भी स्टूडेंट लिए हैं, कंटिन्यू 2 दिन एग्जाम होगी, तो सोचिए आपका हिंदी का बाद आप लोगों का अगला जो क्लासेस होगी कितना तबड़तोड़ होने वाला है। सोच सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आपको याद करना पड़ेगा, ताकि दोनों दिन का मेकअप कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन गैप, फिर भी एक दिन गैप देना चाहिए था, लेकिन यहां पे गैप नहीं दिया हुआ है। लेकिन आपको अच्छी तरह से आपको दोनों पेपर को लेकर चलना है जब आप हिंदी का पेपर देकर लौटेंगे, तो ठीक है। तो एक बार बता दीजिएगा कि जैसे ही आप लोग पेपर देकर अभी लौटेंगे, तो आंसर के अपलोड होने के बाद किसका क्लास कराया जाएगा, जियो का या हिस्ट्री का, एक बार जल्दी बता दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से ताकि हम लोग तैयार कर सके, हमारे टीम मेंबर तैयार कर सके। क्वेश्चन है सर आते हैं 11 नंबर, मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुआ है। मुद्रण की शुरुआत आप सभी को पता है कहां पे हुई थी, तो चीन में। कहां पे हुआ था मेरे भाई, चीन इसका राइट आंसर होगी। तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी जनसंचार के किस माध्यम द्वारा दिया जाना असंभव नहीं है, संभव नहीं हो पाता है, तो बताएंगे सर समाचार में। क्या होती है, समाचार में। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 13, समाचार शैली क्या कहलाती है। समाचार शैली उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। क्या कहलाती है, उल्टा पिरामिड शैली। और एक क्वेश्चन ये एक बार नहीं कई बार अभी तक पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, समाचार पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। समाचार पढ़ने वाले को वाचक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, वाचक कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ है। फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ बताएंगे सर। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा ना पत्रकार या पत्रचार, पत्रचार या पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो बताएंगे सर 3 प्रकार के। याद रखना है आपको, ठीक है, जिसमें से एक है फ्रीलांसर पत्रकार। तो बताएंगे सर फ्रीलांसर पत्रकार का जो कार्य है, भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, कविता की पहली सतर्थ क्या है। तो कविता की पहली सतर्थ होगी सर शब्दों से मेलजोल। क्या आ जाएगी, शब्दों से मेलजोल। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, साहित्य की कौन सी विधा पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व भी हमें अंदर समेटे हुए है। तो बताएंगे सर वो हो जाएगी नाटक। याद रखिए क्या हो जाएगा मेरे भाई, नाटक। इन्हें बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में सर की कहानी का केंद्र बिंदु कहलाता है। जो कहानी है मेरे भाई उसका केंद्र बिंदु को हम लोग कथानायक कहते हैं। क्या कहते हैं, कथानायक कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या आते हैं मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी बी। ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे, टेंशन नहीं लेना, एकदम फ्री माइंड के हो जाएंगे। और आज के बाद जितना भी एग्जाम होगा ना, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है। और 30 में से 30 ठोक के लाना है। अगर आप लोगों का ये पेपर जो कल आप लोगों का पेपर हुआ इंग्लिश का, अगर ये पेपर आ जाता तो आप लोग भी 30 में से 30 ठोकर घर आते। सच कहता हूं, अगर पेपर अगर है आपके पास, आपके घर के अगल बगल में जो दिए हैं, एक बार देख लीजिए कितना सिंपल पैसेज पूछे गए, चाहे वो ग्रामेटिकल का हो, पोएट्री का हो, विस्तार का हो, फ्लेमिंगो का हो, बहुत सिंपल पूछा गया था। मुझ भाग्यहीन तू संभल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। तो इस तरह से स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के बाद आपके सामने आएंगे सर क्वेश्चन, प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है। आपको बताना है प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है। तो बताएंगे सर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या हो जाएगा मेरे भाई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी सर। क्वेश्चन है सर, कवि ने किसे अपना संबल कहा। तो कवि ने सरोज को अपना संबल कहा था। किसको कहा था, सरोज जी को अपना संबल कहे थे।
चलिए सर, इस तरह से अभी मेरे पास और 2 सेट बचा हुआ है मेरे लाल, तो मैं चाह रहा हूं कि जल्दी से तीनों सेट आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं, जिसमें से सेट नंबर 1 है। एक बार देखिएगा, कवि का जीवन कैसा रहा, तो कवि का जीवन अन्नपूर्ण रहा। क्या? अन्नपूर्ण रहा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन है सर, विकल शब्द का अर्थ क्या होता है? विकल का मतलब होता है व्याकुल। क्या होता है मेरे भाई? व्याकुल अर्थ होता है। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर, यहां पे ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। ठीक है, ऑप्शन पे आप लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, जीवन के अंतिम मोड़ पर देवसेना द्वारा ठुकराने के पश्चात स्कंदगुप्त का वर्त लेता है। मैंने आप लोगों को कल जितना भी क्वेश्चन था आप लोगों का अंतराल भाग का, मेरे भाई याद रखिएगा, अंतराल भाग का जितना भी क्वेश्चन था मैंने पूरा निचोड़ कर आप लोगों को स्टडी करा दिया हूं, पूरा निचोड़ कर स्टडी करा दिया हूं। कोई ऐसे स्टूडेंट है मेरे भाई जो अभी तक आप लोगों ने याद रखिएगा नहीं देखे, तो इस क्लास को एग्जाम हॉल घुसने से पहले इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने सब्जेक्टिव भी बता चुका हूं, ऑब्जेक्टिव भी बता चुका हूं, तो इसको आप लोग छोड़िए नहीं। ये छूटेगा मेरे लाल तो 12 मार्क्स का आपके पेपर में कट जाएगी। क्यों? क्योंकि 12 मार्क्स का आपके पेपर में अंतरा भाग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिलाकर के, तो इसको देखना ना भूलिएगा। साथ ही साथ सब्जेक्टिव का जो मैं क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूं, सब्जेक्टिव का 1-2 लेक्चर प्रोवाइड किया हूं, उसके बाद निबंध लेखन का अलग से प्रोवाइड किया हूं, उसके बाद आप लोगों का जो पत्र लेखन है, पत्र लेखन का भी मैं एक अलग से वीडियो प्रोवाइड किया हूं। ये सब क्वेश्चन को ना एकदम कंठस्थ कर लेना है, एकदम न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहां पे बताया गया है। साथ ही साथ यहां पे आप लोगों का जो हिंदी इलेक्टिव का जो सेट है, जो हमारे टीम द्वारा बनाए गए थे, वो सेट को भी आप लोग एक बार दे लीजिएगा एग्जाम हॉल घुसने से पहले। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, सारा क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से आप लोगों को कर लेना है, ठीक ना। चलिए सर, आशा करते हैं कि आप लोगों को सारा चीज समझ में आ रहा होगा, और ऐसा ही प्रश्न आएगी, थोड़ा सा भी टेंशन अब आप लोगों को नहीं लेना है, ठीक है ना। चलिए सर, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है सर, जीवन के अंतिम मोड़ पर देवसेना द्वारा ठुकराई के पश्चात स्कंदगुप्त व्रत लेता है किसका? तो आजीवन अविवाह रहने का। बोल रहा है कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा। क्वेश्चन से, सत्य कविता में कवि ने जीवन में सत्य की महत्ता को दर्शाने के लिए किसे माध्यम बनाया? तो बताएंगे सर महाभारत के पौराणिक संदर्भ को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है? तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना याद रखिए क्या हो जाएगी? रामचरितमानस। रामचरितमानस का राइटर अगर पूछा जाए तो तुलसीदास जी है। अगला है कि पियो सु कहू सदेर सड़ा ए भवरा रे ए काग पक्ति किस कवि की है? तो बताएंगे सर जैसी। याद रखिए किसका है? मलिक मोहम्मद जैसी का है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है सर, केशवदास की काव्य भाषा क्या है? केशवदास की काव्य भाषा क्या है? ब्रज भाषा है मेरे भाई। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, अभी भी सम्मत के पिंजरे में भारतीय जीवन विहंग बंदी है, मुक्त गगन में उड़ा भरने के लिए वह व्याकुल है, लेकिन आज भारतीय जनजीवन संगठित प्रहार करके एक के बाद एक पिंजरे की तिलिया मोड़ रहा है। धिक्कार है उन्हें जो तिलिया तोड़ने के बदले उन्हें मजबूत कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अब स्टेटमेंट है, आप इसको आंसर देना। प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? चीख कर मैं बता चुका मेरे भाई, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? याथा समय रोचिते विश्वम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। तो लास्ट टॉपिक का है, प्रस्तुत पंक्तियां किस रचना है? तो रचना है कि रामविलास शर्मा। कौन हो जाएगी? रामविलास शर्मा जी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। भारतीय जीवन विहंग कहां बंदी है? तो बताएंगे सर समुद्रों के पिंजड़े में। कहां पे? रिलेशन के पिंजड़ों में बिल्कुल बंद है। लेखक किसे धिक्कारता है? तो लेखक जो है ना पराधीनता को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति को धिक्कारता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि रामचंद्र शुक्ल के पिता का तब्दबदल जब हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ तब शुक्ल जी की उम्र कितनी थी? मैंने याद रखिएगा बता चुका हूं आप लोगों को, 8 साल की उम्र था। कितना? 8 साल की उम्र था सर। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, सुमरिनी के मन के पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध है? तो बताएंगे सर 3 लघु निबंध है, जैसे घड़ी के पुर्जे, ढेले चुन लो, है या नहीं 3? तो बताएंगे सर अगला, मैं भाई भाभियों की नौकरी करके पेट पाल लूंगी, यह कथन किसका था? बड़ी बहुरिया का। यस या नो? भतुआ सा खा लूंगा मेरे भाई, मैं कब तक यहाँ पे भतुआ सा खाकर जीऊं? बड़ी बहुरिया से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आएगा। अगर मैं बात करूं आप लोगों का सूरदास की झोपड़ी का, तो सूरदास की झोपड़ी का ऑब्जेक्टिव भी आएगा, सब्जेक्टिव भी आएगा। अपना मलबा खा उजाड़ो, ऑब्जेक्टिव भी आएगा, सब्जेक्टिव भी आएगा। आरोहण ऑब्जेक्टिव भी आएगा, सब्जेक्टिव भी आएगा। ध्यान देना है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन है, दूसरा देवदास कहानी की नायिका कौन है? तो बताएंगे सर पारो है। कौन है?
पारो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कुटुज के पौधे की क्या विशेषता है? कुटुज के पौधे की विशेषता है क्या? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। एक बार देख लीजिए आप लोग, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगी। सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास क्या निश्चय करता है? सूरदास पुनः झोपड़ी को बनाने लगता है, बोला कि मैं हार मानने वाला नहीं हूं, नहीं मैं मोहल्ला छोड़ने वाला हूं, मैं पुनः झोपड़ी को बनाने के प्रयास करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 38। स्तंभ रह गए रूप और शेखर, सिर्फ झरने के गिरने के शोर को छोड़कर कोई आवाज नहीं थी। पंक्ति के लेखक कौन है? तो बताएंगे सर संजीव। कौन है? संजीव। आरोहण ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। विकास की औद्योगिक सभ्यता को लेखक ने प्रभास जोशी की किसकी संज्ञा दी? उजाड़ की सभ्यता का नाम दिया था। क्या नाम दिया था? उजाड़ की सभ्यता। याद रखिए प्रभास जोशी राइटर है किसका? अपना मलबा खा उजाड़ो, अपना मलबा खा उजाड़ो का सभ्यता कौन है मेरे भाई? याद रखिए उजाड़ की सभ्यता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, बिस्क्वायर की माटी का कथानायक कौन है? बिस्क्वायर की माटी का कथानायक विश्वनाथ है। कौन है मेरे भाई? विश्वनाथ है। तो ये अभी आप लोगों को मैं सिंपल से क्वेश्चन करवाया था जो आप लोगों को 40 था। इस तरह से 2 और सेट बचा हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं जल्दी जल्दी हम लोग को प्रोवाइड कर दीजिए, तो एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं तुरंत आप लोगों को सेट 2 प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। मिलते इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।